तो आज सुबह मैंने, जहाँ मेरा सिटिंग रूम भी है, डाइनिंग भी है, किचन भी है, मेडिटेशन रूम भी है, मैं वहीं ज़्यादातर करता हूँ। तो वहाँ मैंने कुछ दरियाँ बिछाई हुई हैं। मैंने देखा उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा, मैंने कहा क्या है। मैं उसको साफ़ करने की कोशिश की तो हुआ नहीं। फिर मैंने थोड़ा उठा के देखा तो उसके नीचे सारी फंगस लगी हुई है। तो फिर दूसरी दरी देखी, तीसरी देखी, सारे सारे फिर बाहर निकाले। और अच्छा ये हुआ कि बारिश नहीं हुई। अभी अभी भी ठीक है, अभी भी थोड़ी सी धूप है। तो मैंने बाहर डाले हुए हैं। फिर वो सारे साफ़ किए, फिर वो झाड़े, फिर थोड़ा कुछ और सारी सफाई की ढंग की। मतलब 2.5-3 घंटे मेरे को लग गए। तो अब ऐसी सिचुएशन में या तो आप दुखी हो लीजिए, आप कोस लीजिए बारिश को और मौसम को, या तो फिर आप समता में रह लीजिए। वैसे वैसे कई बार बहुत अच्छा रहता है कि हंसना। तो मैं ऐसी सिचुएशन में काफ़ी हंसता हूँ, तो वो सारा निकल जाता है। जो अगर टेंशन आनी होती है वो सारी निकल जाती है। अब क्या मतलब किसको ब्लेम करेंगे ना। अब बारिश हो रही है, अब इतने सारे बादल फट गए। पता नहीं, मैंने सुना नहीं कितने बादल फटे होंगे कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में कितने फट गए। ऐसे पहले पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लग नहीं रहा। क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि बारिश अभी होगी, और क्योंकि बादल तो हैं। तो अब ऐसे में क्या करें। जैसे मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये तो चलो छोटी सिचुएशन है। अब जहाँ बादल फट गए, यहाँ फट सकता है कभी भी। ये तो हम तो पहाड़ में हैं, मतलब बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, लेकिन अब देहरादून में फट गया तो यहाँ तो देहरादून से ऊंचा ही है। तो वो कभी भी हो सकता है। तो उसकी तैयारी रहे। जो ध्यान है या जो माइंडफुल लिविंग है, आप बैठ नहीं भी रहे हैं, मतलब आप सुन रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अभ्यास कर रहे हैं, सारे दिन शील का पालन कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो अंदर जाता है। बैठना अगर नहीं भी हुआ शुरू, तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी हो जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन तो आएंगी। सब कुछ अच्छा है, अच्छा तो रहने वाला है नहीं कि एकदम ब्लिस में हर समय। अब इस इस बारिश में तो अब मतलब पेंट उखड़ गए। वो पहले भी सीप किया होगा पानी, वो कई बार पता ही नहीं चलता है पानी आ कहाँ से रहा है। अब इस सीमेंट के जो लिंटल हैं, यहाँ पहाड़ में बोलते हैं कि सबसे बेकार है। क्योंकि यहाँ तो पहले पठाल वाली छत थी ना, ये ऐसे स्लोप, और उसमें स्लेट्स पठाल अभी भी हैं कुछ, लेकिन अब उसके नए निकालने वाले उसके कारीगर तो अब हैं नहीं, इक्के दुक्के बच्चे। मतलब पठाल को निकालने वाले लोग नहीं है कि जो पठाल आपको दे दें बना के। उसमें ये होता था कि 8-10 साल बाद एक बार उसको रिपेयर करना पड़ता था। ठीक है, रिपेयर कर दो, फिर ठीक है। कई बार ज़्यादा भी चल जाता था। अब लोगों ने कहा सीमेंट, क्योंकि अब एक तो पठाल वाले नहीं रहे, फिर उसके लिए लकड़ी चाहिए। लेकिन अब इस सीमेंट में पता ही नहीं चलता कहाँ से पानी आ रहा। तो साइड से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। आपने पेंट किया दूसरे साल उखड़ना शुरू हो गया। तो ये सब होने वाला है। तो ऐसे में मुझे अजान सुमेधो की टीचिंग याद आती है। वो बहुत सिंपल टीचिंग। वो कहते हैं इट इज़ लाइक दिस। बस ऐसा है। दुख है, इट इज़ लाइक दिस। सुख है, इट इज़ लाइक दिस। अच्छा, इससे बहुत मदद मिलती है। शुरू में मुझे लगा अच्छा इट इज़ लाइक दिस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने स्वीकार करना शुरू कर दिया, हाँ ठीक है भाई, अब इस सिचुएशन में क्या करना है,
वो आगे की बात है। ये नहीं है कि बस इट इज़ लाइक दिस आप फिर बैठ गए, ठीक है सफाई करनी है तो सफाई करो, फंगस लग गई तो देखो बाहर डालो उसको, धूप है तो, नहीं हो तो कुछ और करो। तो ये सारी चीज़ें तो जीवन में आने वाली है। अब जो ये ध्यान का मार्ग है, या कहें कि माइंडफुल लिविंग का मार्ग है, ध्यान का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, लेकिन अवेयरनेस के साथ जीना है, माइंडफुलनेस के साथ जीना है। ये कोशिश करनी है कि मैं ठीक काम करूं सारे दिन। एक मैं किसी यंग तबला प्लेयर को सुन रहा था, बहुत अच्छा बजाता है, यशवंत वैष्णव। उनके गुरुजी हैं योगेश शमशी, और योगेश शमशी ने अल्लाह रखा खां साहब से सीखा है। मतलब जाकिर हुसैन को बहुत लोग जानते होंगे, तो जाकिर हुसैन के पिताजी, अब जाकिर हुसैन तो चले गए, तो अल्लाह रखा खां साहब के जो खास शिष्य हैं वो इस समय योगेश शमशी हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, पंजाब घराने के। उनके शिष्य हैं यशवंत वैष्णव। तो उनका मैं थोड़ा सा कहीं सुन रहा था एक क्लिप, कोई इंटरव्यू। तो कि हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये पहले से सीखे हुए थे वैसे तो, ये कलकत्ता में आईटीसी में सीख रहे थे, वहाँ से इन्होंने अप्रोच किया इनको, तो इन्होंने कहा जाओ। तो गुरुजी ने पहली बात बोली, बोले यार अच्छा कलाकार तो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अच्छे इंसान बन जाओ। तो मुझे वो बात बहुत टच की। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, क्योंकि कई बार ना जैसे अब कलाकार हैं तो उनमें ईगो बहुत आ जाता है, जैसे तबले वाले हैं या और हैं कि हम तो मतलब हैं कुछ, वो ईगो आ गया तो फिर कला आपकी ख़त्म हो गई। मतलब आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन हो सकते हैं लेकिन कलाकार नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं कईयों को मतलब अवार्ड मिले, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे। बोले क्यों नहीं ले रहे हो? बोले जी जब देना था आपने तब नहीं दिया। तो मतलब बहुत बड़ा ईगो कि पता नहीं मैं कितना हूँ। तो अल्टीमेटली तो सब जानने वाले हैं, असली कहानी तो ये है। तो अगर वो याद रहे कि यार अच्छा यहाँ से तो जाना भी है, और ये सब कुछ भी होगा, कभी बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत कभी अच्छा समय नहीं आएगा, ख़राब समय आएगा, तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे जीते हैं, असली कहानी ये है। तो ध्यान का जो रास्ता है, या कहें कि माइंडफुल लिविंग का जो रास्ता है, सिंप्लिसिटी का, सिंपल हो जाओ। बहुत ऊंचा कलाकार भी है, बहुत ऊंचा कोई ध्यान करने वाला है, बहुत ऊंचा कोई राइटर है, सिंपल हो जाए तो इसका मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रही है। अगर ईगो आना शुरू हो जाए तो फिर फिर बहुत मुश्किल है। तो ये बात याद रहे। जैसे अजान सुमेदो का मैं बता रहा था, तो अजान सुमेदो मेरा ख्याल इस समय कितने होंगे, 87 88 के हो चुके हैं शायद। अमेरिकन है, अभी रहते ब्रिटेन में है, एक मोनेस्ट्री ब्रिटेन में अमरावती करके। और कई बार मैं मुझे उनके टॉक से ये लगता है कि ये अंडर कवर है मतलब हैं ये अद्वैती, और यहाँ ये अंडर कवर है, क्योंकि कई बार उनको सुन के लगता है कि ये अद्वैत की बात कर रहे हैं। खैर, तो उनकी जो ये टीचिंग है वो एक किसी टॉक में बता रहे थे कि वो कहीं किसी शहर में थे गए हुए, वहाँ घूम रहे थे, उनके साथ कोई मंक थे, नोविस मंक थे 2 3। वो कह रहे, मतलब इंडिया की बात है, कितना गंदा है इधर ना, ये लोग इसको साफ़ नहीं करते, वो नहीं करते। अजान सुमेद भी सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम ये डर्ट देखने आए क्या?
तो तुम्हें गंदगी देखने आए क्या? बोले नहीं है तो है। अरे उन्होंने कहा भाई यहाँ टीचिंग काम है, इट इज़ लाइक दिस, ये है ठीक है, उससे गुजर जाओ। तुम कुछ कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो कर लो, कर नहीं सकते तो ठीक है चलो, अब तो बहुत कुछ होगा ना। अब आप रास्ते पे चल रहे हैं, झाड़ है झंकाड़ है, अब ठीक है जितना आपका रास्ता है उतना आप निकल लीजिए, रोज़ का रास्ता है तो आप ठीक कर दीजिए उसको। अब आप कहीं पहली बार जा रहे हैं और आखिरी बार जा रहे हैं और वहाँ आपने सोचा कि आप ये तो सब ठीक करना है, तो वो तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, कहाँ कहाँ करेंगे ठीक। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा कि अब ये सब कुछ तो होता रहेगा। अब नेचर में कुछ हो रहा है, कभी बहुत गर्मी हो गई, कभी बहुत सर्दी हो गई, कभी अब बहुत बरसात हो गई, जैसे भी कभी भूकंप आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो 2 मिनट में कहानी ख़त्म हो जाएगी। या कुछ एक दो मित्र थे, कुछ कह रहे थे, मैंने कहा अरे कुछ नहीं है भाई, 2 मिनट में भूकंप आ गया ख़त्म। तो उसके लिए क्या तैयार हैं, बात यह है। अगर उसके लिए तैयार हैं तो इसका मतलब ध्यान के रास्ते पे ठीक ठाक चल रही है कहानी। अगर उसके लिए नहीं तैयार हैं और बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है प्लान्स तो हो सकते हैं, आप करें नहीं 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 अभी नहीं, तो उसके लिए मैं एक मंक को सुन रहा था। अब वो कह रहे थे कि उठ के एक तो सुबह उठ जाओ, सुबह तभी उठेंगे जब शाम को, रात को मतलब सही टाइम पे सोएंगे, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। तो खैर जब भी उठ रहे हैं, पहला काम करो कि थोड़ी देर बैठ जाओ, आँख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना आपके पास टाइम है। मैं भी पहला काम वही करता हूँ, सीधे उठ के मुंह धोया और सीधे पहले सिटिंग करता हूँ। लेकिन ये मंग कह रहे हैं कि सिटिंग करिए लेकिन उसमें मरणानुसति करिए, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। अब कि आपको लगेगा कि अरे थोड़ा सा मॉर्बिड है, मतलब क्या आप करवा रहे हैं, लेकिन अगर ये आपने कर लिया तो उससे बहुत सारी चीज़ें हल्की हो जाती है। मरणानुसति का मतलब ये है कि भाई मृत्यु आ सकती है, कभी भी आ सकती है। मैंने सांस ली, छोड़ी, बस अब ये अंदर नहीं आए तो कहानी ख़त्म। ऐसे हो सकता है, कई लोग ऐसे बोलते बोलते चले जाते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति थे एक्स अब्दुल कलाम साहब, वो भी ऐसे बोलते बोलते गए। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो उसके लिए तैयारी रहे, कभी भी कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो कहीं बाहर निकलेंगे कुछ भी हो सकता है, जानवर आ सकता है, शहर में नहीं आएगा, शहर में तो एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे, उतने जानवरों से शायद उतना पाला यहाँ नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अब चल रहे हैं। किसी ने एक कमेंट भी किया था कि वहाँ हाथी और भालू तो नहीं है, वो यहाँ आना चाह रहे हैं मैंने कहा यार हाथी तो नहीं है, ये तो काफ़ी ऊंची जगह है हाथी के लिए, लेकिन भालू तो आते रहते हैं, मतलब आजकल तो नहीं है, उनका एक सीज़न है, जब खाने के लिए होगा आसपास तो आएंगे, ज़्यादातर सर्दियों में, वैसे कई बार बरसात में भी आ जाते हैं, इस बार नहीं देखा अभी। तो अब ये तो है, तो उन्होंने कहा मरणानुसति आप पहले करिए। आप ये बोले कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, वेलकम, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो कह रहे सुबह पहली चीज़ ये करिए। अब सब इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, सिर्फ कंटेम्पलेट करना है। अच्छा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ कि हाँ भाई अब अगले क्षण मृत्यु आ जाए तो तैयार है, कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया नहीं ठीक है, अच्छा
जो तुम्हें करना था कर लिया, हाँ ठीक है कर लिया, बढ़िया, बाकी रिलैक्स रहिए। तो माइंडफुल लिविंग का मतलब कई बार लोग कहते हैं हमसे ध्यान नहीं होता जी, बैठ नहीं पाते, कोई बात नहीं, बैठ नहीं पाते तो उसको भी आप टेंशन मत बनाइए कि हाँ जी हम बैठ नहीं पाते और बैठना है। जब बैठना होगा ठीक है, इच्छा रखिए, सिंप्लिसिटी में आ जाएगी। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने, अच्छी गाड़ी में नहीं जाना, अच्छा खाना नहीं खाना, सब कुछ करिए। सिंप्लिसिटी दिमाग की है, सिंप्लिसिटी बाहर की नहीं है। बाहर वो अपने आप दिखेगा, आपका दिमाग सिंपल हो गया, दिमाग की जो इंटेंगलमेंट्स थी वो सुलझ गई। अब आप देख सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं ठीक से, अच्छा ठीक है, स्वीकार भाव आ गया तो सब कुछ हो सकता है, आप बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उनका यूज करिए, लोगों की मदद करिए तो अच्छा है। अगर पैसा होगा तो तब आप और मदद कर सकते हैं। आप पैसे कमाने का उद्देश्य ठीक है, आप लोग को ठीक ठाक रहना है, अपने परिवार को ठीक रखना है, लेकिन अगर आपके दिमाग में सिंप्लिसिटी आने लग जाए, ये आने लग जाए कि यार हम मदद भी कर सकते हैं, तो आप मदद कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सिंप्लिसिटी आनी शुरू हो जाए, अब माइंडफुली जीना शुरू कर दें, बाकी बाहर की घटनाएं जो होंगी ठीक है, उनको स्वीकार भाव से देखते रहें। दुख आ गया तो ठीक है, दुख है, स्वीकार कर लिया, इट इज़ लाइक दिस, ऐसा है। सुख आ गया तो भी ठीक है, एंजॉय करिए, इट इज़ लाइक दिस। तो ये अगर आना शुरू हो गया तो आपकी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है।